Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope all of you are fine. Welcome to the maths class. The topic for today's class is inverse proportion. Today we are going to solve worksheet number 3, question number 6 and 7. Both of these questions contain 3 different terms, and now we have to find out the unknown value using the inverse proportion method. Let's begin with the question number 6. As we can read in the question number 6, 3 seamstresses can sew 6 shirts in 2 hours. These are the 3 different terms that are given in this question and along with their values. Given that all the seamstresses sew at the same rate, this is the assumption that is given in this question. As we did in the previous question, we know that we have to assume some things. Find out the time it will take 2 of them to sew 15 shirts. Now, what is the requirement? The requirement is to find the time. हमने time को find out करना है, जबकि number of seamstresses और number of जो shirts हैं वो change हो गई हैं. तो जिस भी चीज को आपने find out करना है, you are going to write it on the first place. सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, then उसके बाद number of seamstresses और उसके बाद number of shirts. अब हमने इनका compare करना है. For one thing you have to make sure that कि जो भी आपके पास unknown term है उसके साथ आपने एक arrow upward लगा देना है. Then we are going to compare the other term with it. तो हमने x के साथ एरो लगा दिया क्योंकि हम वैसे भी x वाली वैल्यू को क्या करेंगे, स्विच करेंगे, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे. तो ये हमने इसके साथ एक एरो अपवर्ड लगा दिया. अब नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ सेमस्ट्रेसेस को कंपेयर करते हैं. जैसे जैसे हमें नंबर ऑफ आवर्स कम रिक्वायर्ड होंगे, कम हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ सेमस्ट्रेसेस हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे गिवन नंबर ऑफ शर्ट्स को स्टिच करने के लिए. इसी तरह जब नंबर ऑफ और ज्यादा हो जाएंगे तो वी नीड लेस नंबर ऑफ सेमस्ट्रेसेस टू स्टिच द शर्ट्स. तो ये इनवर्स रिलेशन आ रहा है, इसलिए हमने इसका एरो डाउन साइड पे पुट कर दिया. अब हम नंबर ऑफ आवर्स को नंबर ऑफ शर्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं. जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा हो जाएंगे वी कैन इजीली स्टिच मोर नंबर ऑफ शर्ट्स, और जैसे नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएंगे वी कैन स्टिच लेस नंबर ऑफ शर्ट्स इन दैट गिवन टाइम. तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गया. अब जो वैल्यू हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये एक तरह की स्विच होंगी, और जो इनवर्स है उसके ऑपोजिट होगी जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे. लेट्स बिगिन. सबसे पहले जो हमने x/2 है इसको स्विच कर लिया ताकि x वाली टर्म जो अननोन टर्म है वो ऊपर आ जाए, जो अननोन टर्म है वो न्यूमिनेटर में आ जाए, और डिनोमिनेटर में हमने दूसरी वैल्यू को लिख लिया. लेकिन अब जो सेमस्ट्रेसेस है क्योंकि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में तो वो स्विच नहीं होगी. अब नंबर ऑफ शर्ट्स क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये स्विच होगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वो स्विच हो रहा है. अब 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इट विल गो ऑन द अदर साइड एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद दीस टर्म्स. अब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे. 2 विल गो विद द 2 एंड देन 3 1s are 3 3 2s are 6. इट विल बी 15/2. अब 15/2 को जब हम सिंपलीफाई करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 7.5 आवर्स. नंबर ऑफ आवर्स हमारे ज्यादा हो गए 7.5 आवर्स, जिनको हम राइट कर सकते हैं एज ए 7 और 30 मिनट्स. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. 12 वर्कर्स ईच वर्किंग 6 आवर्स अ डे कैन फिक्स द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन अ बिल्डिंग इन द 10 days. अब 3 अलग टर्म्स हमारे पास आ गए, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ आवर्स दे आर वर्किंग इन अ डे एंड द नंबर ऑफ डेज. तो ये 3 अलग टर्म्स आ गई हैं. अब उसने हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज किया वैल्यूज, तो हम लिख देंगे इसको उसी तरह. नंबर ऑफ वर्कर्स हमने फाइंड आउट करने हैं. If the job is to be completed in 8 days, instead the additional number of workers, we need to find out the additional number of workers. तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे टोटल वर्कर्स कितने रिक्वायर्ड है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, देन उसके बाद हम एडिशनल को फाइंड आउट कर सकेंगे. तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमने लिख लिए. अब उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स आ गए और देन नंबर ऑफ डेज आ गए. अब हमने जैसे कि पहले रूल डिसाइड किया था कि वी आर गोइंग टू पुट एन एरो अपवर्ड विद द फर्स्ट टर्म अननोन टर्म, तो हमने उसके साथ एक एरो अपवर्ड पुट कर दिया. अब नंबर ऑफ आवर्स के साथ कंपेयर करेंगे. जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा हो जाएंगे वर्कर्स ज्यादा काम कर सकेंगे, और जैसे नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर सकेंगे. तो ये एक इनवर्स रिलेशन आ गया. अब नंबर ऑफ डेज का भी इनवर्स रिलेशन है. जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा होते जाएंगे कम डेज के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर कम हो जाएंगे ज्यादा डेज में काम कंप्लीट होगा. दिस इज आल्सो इन द इनवर्स रिलेशन. अब अगर हमने पहली टर्म को स्विच किया तो नेक्स्ट वाली 2 टर्म को स्विच करने की जरूरत नहीं है. वी आर जस्ट गोइंग टू राइट x/12 और देन उसके बाद हम लिखेंगे 6/6, क्योंकि 6 ऊपर नीचे न्यूमिनेटर में भी है नीचे डिनोमिनेटर में भी है, और 8/10 वैसे ही आ गया. अब 12 इस साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 8. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट 30/2. 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 15 नंबर ऑफ वर्कर्स. इसका मतलब है 15 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड. तो एडिशनल कितने, एडिशनल के लिए हम जो ऑलरेडी वर्कर्स मौजूद है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 15 - 12 दैट इज गोइंग टू बी 3 नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमें एक्स्ट्रा में रिक्वायर्ड है. अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, स्टेट द अजम्पशन यू हैव मेड इन द पार्ट 1. पार्ट 1 के अंदर हमने क्या चीज अज्यूम किया, पार्ट 1 के अंदर हमने ये अज्यूम किया ऑल द वर्कर्स वर्क एट द सेम रेट. क्योंकि ये चीज अज्यूम करेंगे तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. ये थे आज के 2 क्वेश्चन जो हमने इस लेसन के अंदर गो थ्रू किए. अब question number 5, that is your homework. You have to solve this question and you have to share all your work in the group.